सबसे पहले साधक में जो इस ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु है उसके अंदर में साधन चतुष्टय यानी विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन उसके पास होना चाहिए। जैसे हम लोग बाजार जाएं तो हमारे पास सामान खरीदने के लिए पैसा होना है ना। अच्छा, उसमें भी आप देखो, भारत में हमको रुपया चलेगा, लेकिन अगर अमेरिका जाएंगे तो क्या ये रुपया वहां चलेगा? नहीं चलेगा। हर जगह हर देश की मुद्रा अलग अलग है। उस देश में उसी देश की मुद्रा चलेगी और हमारे देश में उस देश की मुद्रा नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के लिए भी जो मुद्रा की आवश्यकता है वो मुद्रा है साधन चतुष्टय संपत्ति। इसको क्या कहते हैं? साधन चतुष्टय संपत्ति। साधन चतुष्टय उसके पास में है तो साधन चतुष्टय से वो आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं प्राप्त कर सकेगा। साधन चतुष्टय के बिना वो इस आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो साधन चतुष्टय सबसे पहले आवश्यक है। ये साधन चतुष्टय पर भी हम आप लोगों को बाद में कुछ संकेत करेंगे कि साधन चतुष्टय क्या है। संक्षेप में इसका भी हम संकेत करेंगे। अब उसके बाद में साधन चतुष्टय के बाद में आवश्यकता होगी श्रवण की। श्रवण, सत्शास्त्रों का श्रवण, सत्शास्त्रों का सुनना, उनका स्वाध्याय। उसके बाद में फिर बारी आती है मनन की, युक्तियों के द्वारा सत्शास्त्रों का मनन। उसके बाद में फिर है निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब होता है जो आत्माकार वृत्ति है उसका करना, और जो अनात्माकार वृत्ति है अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इस ब्रह्म जीव ब्रह्म की एकता के विचार है उसको बारंबार करना, और उससे विपरीत विचार कुछ अगर मन में आता है, कोई भी मतलब ये कहते तो निगेटिविटी जब आती है कि ऐसा नहीं हो सकता इस प्रकार की, तो उनको हमको हटाना, तिरस्कार करना, यानी उनको हटाना, यही होता है निधिध्यासन, जो कि हम आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब बात उठती है कि जो साधन चतुष्टय की बात की गई है कि साधन चतुष्टय के बिना जिज्ञासु इस आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो साधन चतुष्टय कैसे उत्पन्न होए, वो साधन चतुष्टय कैसे प्राप्त होवे, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। इसके उत्तर में आगे बता रहे हैं, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। कहते हैं स्ववर्णाश्रम धर्मेण, स्ववर्णाश्रम धर्मेण, मैंने अपने वर्ण आश्रम और धर्म के अनुसार, अपने वर्ण आश्रम और धर्म के अनुसार, वर्ण आश्रम का जो धर्म है यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 हमारे यहाँ पे वर्ण हैं, और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 हमारे यहाँ पर आश्रम निर्धारित गए हैं। इन चारों के अनुसार उसके जो भी कर्तव्य कर्म है, चाहे जो कुछ भी उसका कर्तव्य कर्म है, ऊंचे से ऊंचा उसका कर्म हो सकता है, जैसे ब्राह्मण है उसका कर्म है पूजा आदि करना, वेद पाठ करना आदि, तो उच्च कोटि का कर्म है। शूद्र का निम्न कोटि का सेवा कार्य, ये भी कर्म है। लेकिन चाहे जो भी उसका कर्म है वो अपने कर्म को पूरी ईमानदारी के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को करे। उसमें ये नहीं है कि क्या करना है, कोई सोचे, वैश्य सोचे या ब्राह्मण शूद्र सोचे या क्षत्रिय सोचे कि अरे हमारा उसमें अधिकार नहीं है, अरे हम वही करें, ऐसा नहीं। अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार वो कर्म करे, लेकिन फल उसको ये प्राप्त होगा कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और साधन चतुष्टय की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या समझे? फल एक जैसा होगा, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार उसका कर्म अलग ढंग का होगा। हमारे शास्त्रों ने
उसको कर्म से वंचित किया है। कर्म ना करे, कर्म के अधिकार में जरूर कर्म करने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन फल के अंदर में भेद नहीं किया है। जो तुम्हारा कर्म है उस कर्म को करो, फल तुमको समान मिलेगा। ये सबसे बड़ी विशेष बात है। तो अपने अपने वर्णाश्रम का पालन करने से, अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से उसके अंदर में ये साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन उसके अंदर में उत्पन्न होंगे। साथ साथ में एक बात और है कि तपसा हरितोषणा, तपसा, तप, जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो पालन करने में कभी भी विघ्न आएंगे ही, अनेकों विघ्न आते हैं, अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आती है। उन सभी प्रकार की कठिनाइयों का हम प्रेम से सहन करें। जैसे गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में पता चला भोजन हमने बनाया, घर भर को सबको खिला दिया, और अब सब सफाई करके, पूरा चौका वगैरह सब सफाई करके चले घर में विश्राम करने के लिए, सोने के लिए। खूब थक जा चुके, अब शरीर क्या बोल रहा है कि चुपचाप जाके सो जाओ, है ना। पुरुष भी है, आए अपने ऑफिस से दिन भर के थके थकाए, तो उनको लगता है अब हम सो जाएं। ठीक है, बच्चे तो ऑलरेडी सो चुके हैं, और गृहिणी घर में है और गृहस्थ व्यक्ति घर में है, दोनों बहुत थक चुके हैं। तब तक पता चला दरवाजे पे दस्तक हुई, घंटी बजी, ट्रेन ट्रेन, क्या है, 4 मेहमान आ गए, और वो भी सवेरे से चले हुए हैं, कोई सूचना पहले से यहाँ पर नहीं है, सवेरे से चले हुए हैं। तो स्वाभाविक भाई वो भी सोचते हैं कि अब वहाँ घर पहुँचेंगे तो भोजन करेंगे। अब क्या स्थिति होती है, लेकिन अब गृहस्थ व्यक्ति है तो चलो भाई जाए भोजन बनाए उनके लिए। तो ये जो कष्ट सहन करना है ये तप है। अपने कोई व्यक्ति है, उसके घर में बिस्तर कम है, पता चला कि सब्जी कम है, रोटी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत आर्थिक स्थिति नहीं है, मेहमान आ गए हैं, तो क्या है, पहले मेहमान को खिला दो, जो अपना बचेगा उसमें अपन लोग एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो ये जो कष्ट सहना करना है, ये इस प्रकार से जो गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्य कर्म, अपना आतिथ्य धर्म में, अपने बच्चों के पालन पोषण में, अपने कहीं सास ससुर है, माता पिता है, उनके सेवा कार्य में कुछ कष्ट होता है, उस कष्ट को सहन करना, ये सब क्या है, तप है। और निश्चित होगा ही, घर में कोई बड़े हैं तो पता चला उनके लिए तो ठंडी है, गर्म सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि उनको ठंडा लगे, लेकिन हमको तो वो जो व्यक्ति करेगा उसको तो ठंड, सब कुछ, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो ये सब उसका तप बन जाता है। ठीक है। और हरितोषनाथ, चाहे जिस आश्रम में रहे, हर स्थिति में परमात्मा की सेवा, गुरु हरि की सेवा, मतलब परमात्मा की कुछ पूजा उपासना अवश्य ही करे। उस पूजा उपासना से परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये जो परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है, ये प्रसन्नता से, और अपने कर्तव्य का, कर्म का पालन करते हुए जो हमने तप किया है, उस तप के द्वारा इन सबसे साधनं प्रभवेत पुंसाम, साधनं प्रभवेत पुंसाम, मनुष्यों में ये साधन चतुष्टय प्रकट होते हैं। इस साधन चतुष्टय में अनायास ही प्रकट होते हैं। कौन से साधन चतुष्टय? वैराग्यादि चतुष्टय, यानी विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन उसके अंदर में उत्पन्न होते हैं।